स्टूडेंट, जो लेसन नंबर अभी पढ़ाया, नव वर्ष की शुभकामनाएं। लेसन नंबर 6 में दिया हुआ है कि जैसे का की के का प्रयोग करके वाक्य पूरे कर रहे हैं। अब ये का की के यानी है कारक, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह कहाँ लगते हैं? का वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के रूप के बाद जो कारक चिन्ह लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कारक। कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। यानी यहाँ पे जो का की के, रा री रे, ना नी ने, के लिए, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब विभक्ति के माध्यम से हमें क्या पहचानना है? विभक्ति के माध्यम से उसे पहचान कर सरलता यानी पहचानने में सरलता आती है। अब विशेषण है, संबोधन कारक की संज्ञाएं मध्यम पुरुष में होती है तथा अन्य 7 कारकों की अन्य सदैव संज्ञाएं सदैव अन्य पुरुषों में होती है। अब यहाँ पे कारक चिन्ह दिए गए हैं। कर्ता कारक में विभक्ति प्रत्यय है ने, कर्म कारक में को, करण कारक में से, संप्रदान कारक में को के लिए, आपादान कारक में से, संबंध कारक में का की के, संबंध कारक में का की के, अधिकरण कारक में और पर, संबोधन कारक में हे, अरे, हो, ए। तो ये कारक चिन्ह बताए गए हैं। अब इस कारक चिन्हों के माध्यम से आपको वाक्य में कारक चिन्ह लगाना है, वाक्य पूरा करना है। अब यहाँ पे बताया गया है पेज नंबर, जो लेसन नंबर 6 से पेज नंबर 48 पे बताया है कि का की के का प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। अब ये का की के यानी ये है कारक चिन्ह और इसी से आपको वाक्य पूरे करने पड़ेंगे। ये आपको होमवर्क दिया है पेज नंबर 48, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसमें विभक्ति चिन्ह आपको लगाने पड़ेंगे। अब विभक्ति का यानी कारक का डिटेल आपको बताती हूँ। कर्ता कारक इसकी विभक्ति प्रत्यय क्या है? ने। विभक्ति प्रत्यय ने होती है। इस कारक में संज्ञा, सर्वनाम क्रिया का कर्ता होता है। इसमें क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम क्रिया का कर्ता होता है। अब शकुन रोते रोते सो गई। वैसे ही किसान ने हल चलाया। तो जैसे यहाँ पे है किसान ने और यहाँ पे पहले सेंटेंस में शकुन रोते रोते। अब मोर नाचता है, वह गाँव जाएगा। अब यहाँ पे दो जगह पे मोर, यहाँ पे ने विभक्ति प्रत्यय नहीं आया है और यहाँ पे वह। तो ऐसे ही संज्ञा, सर्वनाम ये क्या है? क्रिया का कर्ता रहेगा और इससे वाक्य शुरू होगा। तो ये क्या है? कर्ता कारक। वैसे ही कर्म कारक बताया है। इस कारक की विभक्ति प्रत्यय को होती है। क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। यानी जैसे भी इसकी विभक्ति प्रत्यय क्या है? को होती है। कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया का व्यापार के फल पर, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी एक से अधिक कर्म होते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अब राम क्या है? कर्ता है और रावण कौन है? कर्म है। तो राम द्वारा मारने की क्रिया हुई है किसे? रावण को। तो इसमें कौन आएगा? जैसे राम ने रावण को, रावण कौन है? कर्म है। और वैसे ही माँ चावल पकाती है। माँ क्या है? कर्ता है और चावल क्या है? कर्म है। पकाना क्रिया है। वैसे ही छात्र निबंध लिख रहे हैं। छात्र क्या है? कर्ता है, निबंध कर्म है और लिख रहे हैं क्रिया है। तो ये कर्म कारक आएगा। इसके बाद है करण कारक। करण कारक में क्या हो रहा है कि इस कारक की विभक्ति प्रत्यय है से। कर्ता जिस साधन से कार्य क्रिया करता है उसे करण कारक कहा जाता है। विभक्ति प्रत्यय है से, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे क्या कहा जाता है? करण कारक। अब एग्जाम्पल बताया है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम ने रावण को किससे मारा? बाण से। यहाँ पे विभक्ति प्रत्यय है से और क्रिया किसके द्वारा हो रही है? कर्ता जिस साधन का यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पे कर्ता राम किसका प्रयोग कर रहा है? बाण का। राम ने रावण को बाण से मारा। वैसे ही इरफान बल्ले से क्रिकेट खेलता है। इरफान बल्ले से क्रिकेट खेलता है। अब इरफान है, क्रिकेट खेलता है, पर किससे खेलता है? वो बल्ले से। तो यहाँ पे बल्ला क्या है? करण कारक। अब आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में जिस कारक की विभक्ति को के लिए होती है, विभक्ति प्रत्यय क्या है? को और के लिए होती है। अब जिसके लिए यानी जिसमें क्रिया की जाए,
की जाती है उस संज्ञा सर्वनाम के लिए संप्रदान कारक का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल बताया है, मामा जी के लिए फल दो। किसके लिए? अब जैसे यहाँ पे बताया है जिसके 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 लिए क्रिया की जाती है उस संज्ञा सर्वनाम के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। अब मामा जी के लिए फल दो, तो किसके लिए फल लाए हैं? मामा जी के लिए। वैसे ही पुजारी ने भक्त को प्रसाद दिया, पुजारी ने प्रसाद लाया पर किसको लिया? भक्त को दिया। तो ये है संप्रदान कारक। इसके बाद है आपादान कारक। आपादान कारक में संज्ञा की जिस रूप से यानी संज्ञा जिस रूप से अलग होने का बोध होता है, यानी संज्ञा की जिस रूप से अलग होने का बोध होगा। अब यहाँ पे कैसे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से आम गिर रहा है, या एक दूसरे की तुलना की जाती है। यानी जैसे दो लड़कियां हैं, एक दोनों भी पत्र लिख रहे, पर एक बहुत अच्छा पत्र लिख रही है और एक ने पत्र लिखा है, पर उसमें भी तुलना की जा रही है। यानी पृथक्करण होगा, तुलना की जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा? आपादान कारक। अब पेड़ से आम गिरता है, से पेड़ से किससे आम गिर रहा है? पेड़ से। वैसे ही रोहन टंकी से गिर गया। रोहन कहाँ से गिर गया? टंकी से। दही से मक्खन निकाला जाता है। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है? दही से मक्खन अलग हो रहा है। तो ये हो गया आपादान कारक। वैसे ही संबंध कारक है। संबंध कारक में यानी जैसे एक दूसरे का संबंध बताया। अब यहाँ पे विभक्ति प्रत्यय है, जैसे काकी के। इस कारक की विभक्ति काकी के होती है संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ या दूसरी वस्तु या दूसरे पदार्थ के संबंध का बोध होता है। यानी एक वस्तु या पदार्थ या दूसरी वस्तु या पदार्थ के संबंध का बोध होगा, उसे क्या कहा जाएगा? संबंध कारक कहेंगे। अब एग्जाम्पल बताया है, सोने का मूल्य बढ़ता जा रहा है। किसका मूल्य बढ़ता जा रहा है? किसका संबंध बताया है? मूल्य किसका बढ़ता है? सोने का। वैसे ही राजा के दरबार में समारोह है। राजा के दरबार में क्या है? राजा के दरबार में समारोह है। दरबार में समारोह पर किसके? राजा के। वैसे ही यह गेहूं की रोटी है, तो गेहूं का रोटी का गेहूं से संबंध बताया है। अब इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है बताया हुआ। अधिकरण कारक की विभक्ति प्रत्यय है, जैसे यहाँ पे बताई है में है। इस कारक की विभक्ति प्रत्यय में और पर होती है। विभक्ति प्रत्यय दो है यहाँ पे अधिकरण कारक में। सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। अब शकुन आकाश में पहुंच गई। अब आकाश में ये क्या है? अधिकरण कारक। वैसे ही सड़क पर बहुत भीड़ है, सड़क पर, तो ये दोनों क्या है? अधिकरण कारक। इसमें विभक्ति प्रत्यय है में और पर। अब इसके बाद में है संबोधन कारक। अब इसकी विभक्ति प्रत्यय है हे, हरे, अरे, रे, ये इसके विभक्ति प्रत्यय है। जिस रूप से पुकारने या आश्चर्य प्रकट करने का बोध होगा उसे क्या कहा जाएगा? संबोधन कारक। हाय, मेरी टीम हार गई। हे प्रभु आनंदाता, ज्ञान हमको दीजिए। यानी प्रभु को बोला है आनंदाता, हमें ज्ञान दीजिए। पिताजी यहाँ आइए। अरे दुष्ट, यहाँ से भाग जा। दुष्ट के बारे में, यानी यहाँ पे आश्चर्य, घृणा, विस्मय, शोक, ये सब कुछ व्यक्त होगा, उसे कहा जाता है संबोधन कारक। अब यहाँ पे यही आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा और ये जैसे वाक्य आएंगे। अब विशेष बताया है। अब करण कारक और आपादान कारक भी विभक्ति प्रत्यय है से। यहाँ पे करक कारक आया है तो करण कारक और आपादान कारक की विभक्ति प्रत्यय है से। पर प्रयोग में महान अंतर आता है, दोनों के इसमें बहुत फर्क आता है। करण कारक साधन के रूप में होता है और जैसे साधन के रूप में ही, किसी वस्तु के रूप में ही करण कारक का संबंध आएगा। पर आपादान कारक में जैसे कोई वस्तु जुदा हो रही है या किसी से कोई अलग हो रहा है, इसका बोध होगा, उसे क्या कहा जाएगा? आपादान कारक। अब यहाँ पे करण कारक है और आपादान कारक है। राम कलम से लिखता है, शिकारी ने बंदूक से मारा। शिकारी ने बंदूक से मारा। अब ऐसे यहाँ पे है आपादान कारक में रुपए जेब से गिर गए।
अर्जुन घोड़े से गिर गया। आपादान कारक में क्या हो रहा है, उससे उस चीज से वो व्यक्ति दूर हो रहा है। पर यहाँ पे उससे, जैसे राम किससे लिखता है, कलम से, और शिकारी ने किससे बंदूक, किसके द्वारा शिकारी ने मारा, पर किससे मारा, बंदूक से मारा। तो वैसे ही करण कारक में एक वचन बहुवचन में परिवर्तन होने पर विभक्ति में भी परिवर्तन नहीं होता, और यहाँ पे जैसे परिवर्तन बताया गया है, इसे कहा जाता है कारक। अब कारक चिन्ह के माध्यम से, अब यहाँ पे आपको पेज नंबर मैंने बताया, पेज नंबर 48 पे, तो ऐसे ही आपको कारक चिन्ह आए हुए हैं, उस कारक चिन्ह का प्रयोग करके आपको ये वाक्य पूरे करना